एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे किडनी स्टोन। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। किडनी स्टोन में क्या होता है, इसको हम नॉर्मली रीनल कैल्कुलाई भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हार्ड क्रिस्टलाइन मास फॉर्म होता है, ठीक है, हमारे यूरिनरी ट्रैक में। अब ये फॉर्म किससे होता है, मतलब जो हार्ड क्रिस्टलाइन मास फॉर्म बन रहा है, ये बन किससे रहा है, कुछ मिनरल्स और एसिड सॉल्ट्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे स्टोन्स बनाते हैं, हार्ड क्रिस्टलाइन मास बनाते हैं, जो कि बाद में स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो जो हमारा किडनी स्टोन्स होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। यूरिक एसिड स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, सिस्टीन स्टोन, स्टुवेट स्टोन। सबसे पहला आता है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन में क्या होता है, जो हमारा यूरिक एसिड होता है उसका जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाता है हमारे यूरिन में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आता है, वहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म होने लग जाते हैं यूरिक एसिड के। यूरिक एसिड के क्रिस्टलाइन फॉर्म होते तो क्या बन जाता है, हमारा वो स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है बाद में। नेक्स्ट हमारा आता है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट में क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम है वो बाइंड अप हो जाता है ऑक्सलेट के साथ यूरिन में, और इस वजह से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का क्या होता है, कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाता है हमारे यूरिन में। तो यूरिन का जो सेचुरेशन है वो बढ़ जाता है, हाई कंसनट्रेटेड हो जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। इस वजह से क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टीन। तो सिस्टीन क्या है, हमारा अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर, रेयर स्टोन्स फॉर्मेशन होता है। ये हमारा जेनेटिक कंडीशन में होता है। जेनेटिकली क्या होता है, सिस्टीन यूरिया होता है। सिस्टीन यूरिया का मतलब है कि जो सिस्टीन है वो हमारे यूरिन में लीक आउट हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे यूरिन में सिस्टीन का जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज होगा और वो क्या फॉर्म कर लेगा, सिस्टीन स्टोन फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टुवेट। स्टुवेट में क्या होता है कि इसमें जो स्टोन फॉर्म होता है वो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन फॉर्म होता है। ये जनरली यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से कोज होता है। यूटीआई में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो रिलीज करता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं यूरिएज। यूरिएज क्या करता है, जो यूरिया प्रेजेंट होता है हमारे यूरिन में, उसको ब्रेक डाउन करता है अमोनिया में, जिसकी वजह से हमारे यूरिन में अमोनिया का कंसनट्रेशन इंक्रीज होने लग जाता है। अब अमोनिया का कंसनट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर क्या फॉर्म होता है, हमारा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं इसके कॉजेज़, मतलब हमने किडनी स्टोन पढ़ रहे हैं तो पर किडनी स्टोन हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहला है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को है तो चांसेस है कि आने वाले जनरेशन को भी हो सकता है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को हो सकता है। जेंडर पे भी डिपेंड करता है। ओबेसिटी वाले को हो सकता है। अगर क्या है, यूटीआई एसिडिटी बढ़ा हुआ है तो हो सकता है। या फिर क्या है, यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, बोन डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, गाउट है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, या फिर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, रिस्क फैक्टर है जो क्या कोज करते हैं, हमारा किडनी स्टोन। अब हम देखते हैं किडनी स्टोन के सिम्टम्स। तो फीवर दिखाई देगा, एब्डोमेन पेन दिखाई देगा। एब्डोमेन पेन क्यों होगा, पेन तो हमारा फ्लैंक रीजन में होता है, पर कभी कभी वो रेडिएट करके एब्डोमेन की साइड आता है, इसलिए हमें स्टमक पेन दिखाई देता है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग, डिजीनेस, और क्या जो मेन साइन है वो है ब्लड इन यूरिया, हिमेटोयूरिया दिखाई देगा, ठीक है। और बैक एक मतलब वही है कि फ्लैंक रीजन में क्या होगा, पेन होगा बैक साइड ऑफ द, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सबसे पहले आता है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन क्या करता है, हमें विजुअलाइजेशन डिटेक्शन करने में हेल्प करता है कि जो हमारा स्टोन है उसकी लोकेशन और साइज ऑफ द स्टोन, मतलब जो हमारा स्मॉल साइज़ के स्टोन्स होते हैं लाइक 1 से 2 mm जो स्टोन के साइज़ है उनको फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। अल्ट्रासाउंड जो है हमें स्पेसिफिक आइडिया देता है कि विच कहाँ पर लोकेशन है स्टोन की, और जो है ये हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोन्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। एक्सरे क्या करता है, ये हमारा सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड से कम होता है। इसमें हम सिर्फ मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं किडनी स्टोन प्रेजेंट है या नहीं है, तो कौन सी किडनी अफेक्टेड है। नेक्स्ट हम करते हैं यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में हमें पता चलता है कि जो हमारा यूरिन है उसमें जो है ब्लड तो प्रेजेंट नहीं है, या फिर क्रिस्टलाइन प्रेजेंट तो नहीं है, पीएच ऑफ ब्लड देखते हैं, डब्ल्यूबीसी तो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है सीबीसी। हम सीबीसी करते हैं,
जो हमारे WBCs होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। साथ ही साथ हम ब्लड एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लड है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बैलेंस है या नहीं है, और साथ साथ हम किडनी फंक्शन टेस्ट भी करते हैं। तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन, मतलब अगर किडनी स्टोन है तो उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, होने से पहले कैसे रोक सकते हैं। तो हमें बेस्ट है हमारा इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब हमें अच्छी अमाउंट में वाटर ड्रिंक करना है। नेक्स्ट है जो कैल्शियम रिच डाइट है उनको ईट करना है, उन फूड्स को खाना है। सोडियम इनटेक जो है उसको लिमिटेड करना है, मतलब हाई सॉल्ट नहीं लेना है। नेक्स्ट है हमारा जो मिनिमम जो एनिमल प्रोटीन होते हैं उनको मिनिमम इनटेक करना है, और उन डाइट को अवॉइड करना है जो स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्टुवेट ऑक्जिलेट वाले जो डाइट्स होती हैं उनको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये था प्रिवेंशन। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकल मैनेजमेंट है, बाकी हम पेन के लिए पेन किलर दे देते हैं, एनाल्जेसिक, जो कि पेन से रिलीफ दे देता है। बाकी तो इसको सर्जरी के थ्रू ही रिमूव कर सकते हैं। तो सर्जरी के थ्रू उसको डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, या फिर क्या है कि हम लेज़र ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं उसको वो करने के लिए। जैसे कि पहला है एक्स्ट्रा कॉपुलर शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें नेक्स्ट है रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। फिर नेक्स्ट है यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। ये सारे के सारे सर्जिकल मैनेजमेंट है जिसके थ्रू, लेज़र मैनेजमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, जो स्टोन है जो लार्ज साइज़ का होता है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि वो लेज़र के हेल्प से, उसके बाद हम क्या करते हैं उनको रिमूव आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। या तो वो थ्रू द यूरिन बाहर आ जाते हैं बाय द इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर क्या करते हैं हम उसको बाद में बाहर निकाल लेते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी स्टोन। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।